ओम शांति। भृकुटी के बीच चमकती हुई मणि देखेंगे और बाप दादा का आवाहन करेंगे। प्यारे मीठे बाबा, मुरलीधर बाबा, आ जाओ। बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे। वरदान लेंगे बाबा से। दुआएं देने और दुआएं लेने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा भव। पॉइंट वन, पॉइंट को यूज करने वाले डायमंड भव। सफलता मूल भाव। बाबा की वरदानी छत्र छाया के अंदर सुनेंगे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। अमृत वेला करने के बाद 5 मिनट जो झपकी आई वो 20-25 मिनट की हो गई, इसलिए ये थोड़ा टाइम निकल गया। मुरली हमारी चल रही थी 15/10/2007 की, जिसको हमने कल कहाँ छोड़ा था। बाबा कह रहे थे अगर बिंदी नहीं लगती है तो दुआएं दो, दुआएं लो। और क्या कहा था? लक्ष्य रखो, अभ्यास करके देखो, फिर 7 दिन करके देखो। चलो और बातें बुद्धि में नहीं आती, एक तो आएगी। कुछ भी हो जाए लेकिन दुआएं देनी और लेनी है। यहाँ तक पढ़ लिया था। ये नहीं पढ़ा था ये। नहीं, ये नहीं पढ़ा था शायद। याद है किसको? अच्छा, योग शक्तिशाली नहीं लगता, धारणाएं थोड़ी कम होती है, भाषण करने की हिम्मत नहीं आती है, लेकिन दुआ दो और दुआ लो। एक बात करो और सब बात छोड़ो। एक बात करो, दुआ देनी है और दुआ लेनी है। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी दे, लेकिन मुझे दुआ देनी है, लेनी है। एक बात तो पक्की करो, इसमें सब आ जाएगा। अगर दुआ देंगे और लेंगे तो क्या इसमें शक्तियां और गुण नहीं आएंगे? कई बच्चे सोचते हैं ना, अगर दुआएं देंगे और लेंगे तो इसमें शक्तियां कहाँ आएंगी? बिंदी तो हमने लगाई नहीं। बाबा कह रहे हैं ऑटोमेटिकली आ जाएंगे ना। कैसे? दुआ देना और लेना, इसमें शक्तियां और गुण कैसे समाई हुई है? कैसे समाई हुई है इसमें दुआ देने और लेने में शक्तियां? कोई एक्सप्लेन करेगा? ओम शांति। दुआ देने और लेने में शक्तियां कैसे समाई हुई है, शक्तियां और गुण? आवाज आ रही है मेरी? जी दीदी। हाँ जी दीदी, आ रही है आवाज। जी दीदी। क्योंकि ये चारों हमारे, तरफ। हाँ जी, क्योंकि ये हमारे श्रेष्ठ संस्कारों का है ना। तो जो हमारी पॉजिटिव है थिंकिंग, उसमें तो शक्तियां हैं कुदरती, क्योंकि आत्मिक रूप, आत्मिक गुण है ना ये हमारा। तो बाबा कहते हैं हम्म। आत्मा में तो गुण भरे हुए हैं, आपके अच्छे श्रेष्ठ संस्कार भरे हुए हैं। तो जैसे हम्म। आत्मा को हम
करेंगे तो ऑटोमेटिक ही वो उसमें है शक्तियां, गुण है हमारे अंदर, क्योंकि वो परम धाम के है ना, बाबा के साथ लिखे हैं, जैसे बिंदु रूप में बिंदु, बिंदु को बिंदु, वैसे ही हम पॉइंट को पॉइंट में सिर्फ सोच लेंगे, समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक ही हमारे अंदर शक्तियां आती रहेंगी। तो ऐसे नहीं, बाबा सामने। कह रहे हैं ना, दुआ देंगे और दुआ लेंगे, इसमें सर्व शक्तियां और गुण समाये हुए हैं। ओम शांति दीदी। जैसे हम्म। दीदी किसी को दुआएं देते हैं या कुछ है तो एक तो व्यर्थ खत्म होता है, उसमें पॉजिटिविटी आएगी हम्म। तो अपने आप ही उसके अंदर जो शुभ 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 सोचेंगे तो फिर वैसे ही होगा, और हम्म। जो लीकेज है वो नहीं होगी। हम्म। दीदी इतना ही समझ सोचो, आया। दुआएं देना आसान है क्या? कोई आपको कुछ भी कहे और आप दुआएं दे रहे हो, आसान है? कोई क्रोध कर रहा है और आप दुआएं दे रहे हो, तो कितनी सहन शक्ति हो गई उसके अंदर, समाने की शक्ति हो गई, शांति की शक्ति हो गई, संतुष्टता हो गई। आप सबके लिए अच्छा सोच रहे हो, और चाहिए क्या? यही तो चाहिए, हमारे संकल्प शुभ हो, पॉजिटिव हो, दुआएं देने वाले तो भगवान जैसे हो गए। दीदी जैसे पहले भगवान को। इतनी समझ थी तो पहले कहते थे ना कि दे देते थे, गुस्सा कर दिया, किसी को कुछ भी हाँ, बोल दिया। लेकिन अब खुद से समझ आ गई है ना कि देने में ही लेना है, तो जो बस। दोगे वो मिलेगा। कुछ ये भी उस हिसाब से मतलब आत्मा में ये चीजें भर जाती है, ये अपने में भर जाती है ये चीज हाँ। के लिए कि हाँ। और पहले नहीं देते थे तो कहते थे स्टार्टिंग में जबरदस्ती देनी है या थोड़ा सा प्रैक्टिस हाँ। करो, हाँ। 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 उससे धीरे की पहले आदत तो पड़ जाती है। जबरदस्ती भी करना पड़ता है, कि नहीं हो रहा है हमसे तो हम जबरदस्ती भी करें, लेकिन फिर उसके बाद आदत पड़ जाती है, या वो संस्कार डेवलप होने लगता है, बाबा की मदद मिलने लगती है। तो ये तो भगवान जैसी स्थिति हो गई ना। भगवान के लिए क्या कहते हैं, वो कभी किसी को दुख नहीं देता है। उसके सामने चाहे पहले मुश्किल चोर लगती होती डकैत। है लेकिन प्रैक्टिस से वो थोड़ी फिर इजी हो हाँ। जाती है, मतलब कम वो लगता है। हाँ। मंदिर में जाओ, देवी देवताओं के आगे, उनके आगे कोई भी चला जाए, क्या कहते हैं, तो सबके लिए दातापन का भाव आ गया। तो भगवान समान स्थिति हो गई ना, जो सिर्फ दुआएं देता रहे, कुछ कुछ भी करे, मगर हमारे मन से दुआएं निकले, व्यर्थ संकल्प ना निकले, तो भगवान समान स्थिति हो गई। इसलिए उसमें गुण और शक्तियां समाई हुई है। बाबा कह रहे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे ना। एक ही लक्ष्य रखो, करके देखो। एक दिन अभ्यास करके देखो, फिर 7 दिन करके देखो। चलो, और बातें बुद्धि में नहीं आती, एक तो आएंगी ना। कल रात को यही अभ्यास चल रहा था, और कल चारों ओर आवाज आ रही थी, कल शिवरात्रि थी ना, पूरे लोग जगे हुए थे। बाबा कहते हैं ना, जागरण करते हैं लोग। आसपास के मंदिरों की भी आवाजें आ रही। हमने भी सोचा हम भी जग लेते। और वो जागरण कब तक चलेगा? 1 बज गए, 1:30 बज गया, 2 बज गए। फिर उसके बाद आंख लगी, फिर उसके बाद अमृत वेला फिर शुरू हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, झपकी आती है। तो 4:30, 4:40 पे झपकी आई, और फिर वो टाइम मुरली का आगे बढ़ गया। 5 बज गए। तो जागरण उठना ये चलता रहा। घर में भी हमारे किसी भक्त आत्माओं ने टीवी लगा रखा था। वो कौन है, सतगुरु जग्गी जी, उन्होंने भी वो जागरण का लगा रखा था। उसमें भी का आती हर है। साल आता है दीदी। हाँ। हाँ, हर साल आता है। उसकी भी आवाज बहुत तेज, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब अंदर से जागरण हमारे भी होने लगा। अरे, सारे ओम नमः शिवाय कर रहे, मैं क्यों सोऊं? तो ये चलता है भक्ति में। तो बाबा कह रहे हैं, एक ही लक्ष्य रखो, करके देखो। एक दिन अभ्यास करके देखो, फिर 7 दिन करके देखो। चलो, और बातें बुद्धि में नहीं आती, एक तो आएगी। कुछ भी हो जाए, लेकिन दुआ देनी और लेनी है। यह तो कर सकते हो या नहीं? कर सकते हैं। अच्छा, तो जब भी जाओ ना, तो ये ट्रायल करना। इसमें सब योग युक्त आपे ही हो जाएंगे, क्योंकि वेस्ट कर्म करेंगे नहीं, तो योग युक्त हो ही गए ना। अगर कोई वेस्ट कर्म करेंगे नहीं, तो योग युक्त हो ही गए। लेकिन लक्ष्य रखो, दुआ देना है, दुआ लेना है।
कोई कुछ भी दे दे, बद्दुआ भी मिलेगी, क्रोध की बातें भी आएँगी। कोई कुछ भी दे दे, बाबा कह रहे हैं बद्दुआ भी मिलेगी, क्रोध की बातें भी आएँगी, क्योंकि वायदा करेंगे ना, तो माया भी सुन रही है कि ये वायदा करेंगे, वह भी अपना काम तो करेगी ना। जब माया जीत बन जाएँगे फिर नहीं करेगी? अभी तो माया जीत बन रहे हैं ना, तो वह अपना काम करेगी, लेकिन मुझे दुआ देनी है, दुआ लेनी है। हो सकता है? हाथ उठाओ जो कहते हैं हो सकता है। अच्छा, शक्तियाँ हाथ उठाओ, हो सकता है क्या? हाँ, सब तरफ की टीचर्स आई है ना, तो जब आप अपने देश में जाओ, तो पहले-पहले सभी को 1 सप्ताह ये होमवर्क करना है। फॉरेनर्स से बाबा बात करने लगे हैं, अभी शुरू नहीं हुई है, इसमें लास्ट में पढ़ रहे हैं ना, ये 3 दिन से मुरली चल रही है, 15/10/2007 की। तो अब इसमें बाबा फॉरेनर्स से बात करेंगे, उसमें भी बहुत अच्छी-अच्छी बातें हैं। ये जब आप अपने देश में जाओ ना, तो पहले ये होमवर्क करना। कौन-सा होमवर्क? दुआ लेने का और देने का, और रिजल्ट भेजनी है फिर। कितने जने क्लास के मेंबर कितने हैं? कितने ओके हैं और कितने थोड़े कच्चे और कितने पक्के हैं? ये वाली रिजल्ट भेजनी। तो ओके के बीच में लाइन लगाना बस, ऐसे समाचार देना। जितने जने ओके, इतने जनों में ओके में लकीर लगी है। इसमें देखो, डबल फॉरेनर्स आए हैं, तो डबल काम करेंगे ना। 1 सप्ताह की रिजल्ट भेजना। 1 सप्ताह की रिजल्ट भेजना, फिर बाप-दादा देखेंगे, सहज है ना, मुश्किल तो नहीं है। माया आएगी, आप कहेंगे बाबा मेरे को पहले तो ऐसा संकल्प कभी नहीं आता था, अभी आ गया। 1 मिनट। बाबा कह रहे हैं माया आएगी, आप कहेंगे बाबा मेरे को पहले तो ऐसा संकल्प कभी नहीं आता था, अभी आ गया। यह होगा, लेकिन दृढ़ निश्चय वाले की निश्चित विजय है। दृढ़ता का फल है सफलता। दृढ़ता का कल भी थी ना, 2012 की जो मुरली पड़ी थी, उसमें भी बाबा ने यही कहा था ना, दृढ़ता का फल है सफलता। अगर दृढ़ संकल्प कर रहे हो तो सफलता ना हो ये हो नहीं सकता। तो दृढ़ता का फल क्या है? सफलता। सफलता ना होने का कारण है दृढ़ता की कमी। तो दृढ़ता की सफलता प्राप्त करनी ही है। डबल फॉरनर्स नंबर 1 हो जाना। डबल है ना, डबल फॉरनर्स है तो कमाल दिखाना। विदेश के कितने आए हैं? बाबा ने नंबर बताया, तो 90 कमाल करेंगे ना, 90 देशों से आए हैं 300 लोग, और उसमें 10 इंडिया के ऐड हो जाएंगे। 90 देश के तो फॉरेनर्स वाले, और उसमें 10 इंडिया के, तो 100 हो जाएंगे। तो करेंगे। जो भी आए हैं कुछ भी हो करके ही दिखाना है। इतने दृढ़ हैं कि सोचते हैं देखेंगे, कोशिश करेंगे। कोई है ऐसा जो समझते हैं कोशिश करेंगे? कोशिश वाले हाथ उठाओ। कोई नहीं है। तो मुबारक हो, ताली बजाओ। दादियाँ कहाँ है? पक्का है। क्योंकि डबल फर्नर्स का वैसे नेचर संस्कार भी गाया हुआ है कि जो सोचते हैं वे करना है, वह करके ही छोड़ते हैं। अब इस नेचर को बाबा कह रहे हैं कार्य में लगाना, ठीक है ना, करके ही दिखाना है, कुछ भी हो जाए। सहन शक्ति का वरदान विशेष लेके जाना। देखो, बाबा से सहन शक्ति का वरदान विशेष लेकर जाना। कैसे लेंगे?
बाबा को सामने देखें, बाप दादा सामने। बाबा ने अपना हाथ मस्तक पर रखा मेरे। संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा के अंदर जो समाई हुई सहन शक्ति है मुझ में आ रही है। करंट बाबा की भृकुटी से मेरी भृकुटी में एंटर कर। मैं सहन शक्ति से भरपूर होती जा रही। मुझ में सहन शक्ति है। मैं कितना भी सहन कर सकती हूँ, किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ। बाबा कह रहे हैं सहन शक्ति का वरदान विशेष लेके जाना, लेकिन बाप दादा ने समय प्रति समय बच्चों की एक सीन देखी है। बच्चों की सीन बाप देखता रहता है ना, तो क्या देखा कि बच्चों ने सहन बहुत अच्छा किया। बाप दादा वहा वहा कर रहे थे, बहुत अच्छा देख रहे थे। लेकिन बाद में क्या किया, सहन कर लिया, पास हो गए, पास हो गए। लेकिन पीछे समाने की शक्ति कम होने के कारण समा नहीं सके ना। क्या बोला बाबा ने? बाबा ने सीन देखी कि बच्चों ने सहन बहुत अच्छा किया है। बाबा वाह वाह कर रहे थे, बहुत अच्छा देख रहे थे। लेकिन बाद में क्या देखा, सहन तो कर लिया, पास हो गए, लेकिन पीछे समाने की शक्ति कम होने के कारण समा नहीं सके। तो जहां तहां वर्णन करते रहे। समाने की शक्ति नहीं थी, सहन करने की शक्ति थी, पाठ अच्छा बजाया, लेकिन समाने की शक्ति कम होने के कारण फिर वर्णन करने लगे, ऐसा हुआ तो गंवा दिया ना। तो ऐसे नहीं करना। ऐसे कर लेते हो आप में से? सहन करने के बाद कौन सी शक्ति काम आनी है? समाने की। और समाने के बाद कौन सी शक्ति काम आएगी? बताओ। समाने अगर की ठीक भी, तरीके। हम्म। सहन करने के बाद भी समाने की शक्ति आएगी ना। जैसे कुछ सहन कर लिया हमने, घर में तो कर लिया, लेकिन इसका हम्म। बाहर जिक्र करे किसी को, तो वो तो फिर हाँ, खत्म होगी ना वो बात। तो ऐसा होता है ऐसे दीदी। करते हैं ना। ऐसे तो बहुत होता होता है, है। आपने किसी के होता सामने है। तो संभाल लिया, चुप रहे। अब घर में लेकिन तो फिर संभाल लिया, हाँ। जैसे अब कोई लौकी की सहन कर माँ लिया है, आपने। कहती है कोई बात हो तो बता देते हैं, ऐसे घर में हुआ, मैंने तो कुछ हाँ। कहा नहीं इनको, चुप होगी मैं तो। अगर हाँ, बोलती तो है ना झगड़ा हो जाता, मैं ना चुप रही तो शांत हो गया। यानी इधर तो मैंने घर संभाल लिया, लेकिन इधर बाहर आपने सहन कर लिया, बाहर हाँ जी, जाके बाहर जाके उस बोल दिया, वो समाया नहीं अंदर। तो बाबा कहते हैं ना, उसकी शक्ति फिर कम हो जाती है वो हाँ। चीज, क्योंकि लीकेज होगी ना, हमारी वो चीज लीकेज होगी। ऐसे क्यों किया? क्योंकि एक के सामने तो आप डर रहे थे। एक के सामने तो यानी यहाँ भी शक्ति की कमी है। निर्भयता की शक्ति, सामना करने की शक्ति नहीं है। एक के सामने तो आपको डर था, यहाँ कह दिया तो बात नहीं बनी। दूसरे के आगे वर्णन कर दिया, क्यों? क्यों करा ऐसा? दूसरे के आगे वर्णन क्यों कर दिया? क्योंकि थोड़ी चाहत तो है अंदर अंदर, रहम की। जैसे सहन कोई करने के बाद मैं अंदर ये बताऊं तो कुछ, क्या कह रहे हो सर? कौन बोल रहा था? सरला में कौन बोल रहा था? हाँ बोलो, जूली ओम बहन। ओम शांति दीदी, जैसे सहन करने के बाद उसके अंदर थोड़ा तो चले, मन में चला ही होगा ना। तो उसको कोई और आगे हम्म। नजर आया तो उसने उसके आगे बोल दिया होगा, वर्णन कर दिया होगा। तो तो वही मन में तो तो उस शक्ति को बोल रहे हैं ना, समाने की नहीं थी शक्ति। हम्म। समा नहीं पाए। समाना कैसे था? उसको समाना कैसे था? अगर सपोज करो कोई बोल रहा है, मुझे कुछ कह रहा है, सुना रहा है, अब उसको मुझे कैसे समाना है? समाने की शक्ति माने ऐसे संकल्प जो मुझे तसल्ली दे दे, आगे ना बढ़ाऊं।
परिवर्तन करके, या तो कुछ ऐसा है कि आगे हाँ जिक्र ना करो उसको, शुभ सोच के हाँ कि जो कर रही हूँ शायद मेरी ही गलती थी। तो मैं अब रियलाइज करती हूँ कि अब आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो अभी सामने वाला कुछ बोल रहा है मेरे सामने, यानी कि कुछ ना कुछ हम्म, मेरे अंदर कोई गलती थी। तो या गलती थी तो सामने वाले का ये भी पारदर्शी हो पार्ट सकता ऐसा है। है, ड्रामा। क्या? सामने वाले का बोलो पार्ट भी। बोलो सुना। ड्रामा हम्म। दीदी, सुनाइए। ड्रामा में इस पार्टधारी का पार्ट है, ये भी देख के मन शांत हो जाता है। ड्रामा में पार्ट है, ठीक है। और वही, हाँ। अगर गलती नहीं है तो वही कि ड्रामा में इस आत्मा का पार्ट मेरे लिए ऐसे ही था। और उसको उसको, उसको ये शुभ भावना सारे से। संकल्प जो हम कर रहे हैं ना, ये सब समाने की शक्ति भी काम आएंगे। ये जितने भी संकल्प हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ये सब उस समय काम आएंगे। ये हमारे अंदर चलेगा। और इसका पार्ट ऐसा है, मेरी कोई गलती थी। और बस इतना सा सोचेंगे तो समाने की शक्ति काम नहीं करेगी। और क्या करेंगे? ये कमजोर है आत्मा, इसमें सहन शक्ति कम है, मुझ में तो है। बाबा ने कहा है मुझे सहन करना। अगर सहन नहीं किया तो बात बढ़ेगी और खराब हो जाएगी। मुझे इसको वर्णन भी नहीं करना है, दुआएं देनी है। बाबा ने भी क्या कहा? दुआएं देनी है कि ये शांत हो जाए, इसका कल्याण हो, इसमें भी सहन शक्ति आए, इसका मन शांत हो। अंदर ही अंदर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये भी कर सकते हो अंदर ही अंदर। उसको दृष्टि देते रहे, उसके पीछे देखें बाप दादा खड़े, उसके सिर पर हाथ रख रहे, अष्टरत्नों का आवाहन कर लो। ज्यादा ही बड़ी परिस्थिति है। ये सारी चीजें क्या है? दुआ देना, और फिर उससे दुआएं मिलेंगी अगर आप चुप रह गए तो, और आपने ठीक तरीके से संभाल लिया तो। क्योंकि अंदर ही अंदर धुआं उठता रहा तो दुआएं नहीं मिली, उसके भी अंदर उठेगा। बोला नहीं, आपने भी नहीं बोला, उसने भी नहीं बोला, फिर गुब्बारा फिर फटेगा किसी। तो ये है दुआएं देना। अगर मैंने दुआएं देती रही तो मेरे अंदर समाने की शक्ति डेवलप हो गई, परिवर्तन शक्ति। फिर आप पीछे भी कर सकते हो बाद में बैठकर आराम से, कि मुझे कैसे परिवर्तन करना है इन संकल्पों को। तो इसमें परिवर्तन शक्ति भी समाई हुई है, ठीक है। और समा क्यों नहीं सके? क्योंकि हमने पहले से प्रैक्टिस ही नहीं की। उसके बारे में, जो आत्मा है उसके बारे में आपके पहले से ही संकल्प थोड़े ठीक नहीं, इसलिए भी आप नहीं समा सके। इसलिए पहले से ही हर एक को आत्मा देखते हुए, ये भी आत्मा कमजोर है, इसको शक्तिशाली बन जाएगी, पहले से ही करना है। तो फिर समय आने पर मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि अगर जहां तहां वर्णन कर दिया, समाने की शक्ति नहीं थी, सहन करने की शक्ति थी, पाठ अच्छा बजाया, लेकिन समाने की शक्ति कम होने के कारण फिर वर्णन करने लगे, ऐसा हुआ, तो गवा दिया ना। तो ऐसे नहीं करना। बाप दादा बच्चों के ऐसे बहुत दृश्य देखते हैं, पहले ताली बजाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। ताली बजाना माना, पहले ताली बजाते हैं यानी दो तरफ से। उसने भी कहा, आपने भी कहा, फिर चुप हो जाते हैं, यानी फिर सहन कर लेते हैं। लेकिन सहन करने के बाद समाते नहीं। तो ऐसे नहीं करना। सहन शक्ति, ये बाबा फॉरनर ग्रुप से बात कर रहे हैं। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सर्व शक्तियों का एक दो से कनेक्शन है। इसलिए जब हमने दुआ दी तो उसमें सारी शक्तियां आ गई। इसलिए बाप को सर्वशक्तिवान कहा जाता है, शक्तिवान नहीं कहा जाता।
आपका भी टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान है। शक्तिवान है क्या? सर्वशक्तिवान है ना? तो सर्व शक्तियों का एक दो से कनेक्शन है, इसलिए यह अटेंशन रखना। अच्छा, बाप दादा खुश है। डबल फॉरनेस ने अपने अपने स्थानों में वृद्धि अच्छी की है। देखो, अब ये डबल फॉरनेस नए नए बच्चे होंगे, इसमें तो बाबा ने कितना डिटेल में बच्चों को समझाया ये बात, ऐसे नहीं कह के छोड़ दिया कि बाबा कैसे शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं, कैसे समाना है, कैसे सहन करना है। तो बाप दादा खुश हैं। डबल फॉरनेस ने अपने अपने स्थानों में वृद्धि अच्छी की है। प्रैक्टिकल में रहम दिल मर्सीफुल का पार्ट अच्छा बजा रहे हैं। जो संदेश देने का कार्य कर रहे हैं ना, उसमें रहम दिल और मर्सीफुल ये गुण समाया हुआ है। बाप दादा के पास समाचार तो आते रहते हैं। बाप दादा ने अभी भी सुना, अफ्रीका और रशिया दोनों ही तरफ जो भी रहे हुए स्थान है, उसमें संदेश अच्छा दे रहे हैं। और भारत में भी हर एक वर्ग वाले अच्छे हिम्मत और उमंग से मर्सीफुल वन आत्मा को संदेश देने का, परिचय देने का, संबंध जोड़ने का कार्य उमंग उत्साह से कर रहे हैं। बाबा मुबारक दे रहे हैं, ताली बजवा रहे हैं। अभी 6 मास बाप दादा देते हैं, क्योंकि अभी सीजन तो शुरू होनी ही है, तो 6 मास ज्यादा टाइम दे रहे हैं। जैसे सेवा उमंग उत्साह से कर रहे हैं ना, ऐसे स्वयं की स्व के प्रति सेवा, स्व सेवा और विश्व सेवा। स्व सेवा अर्थात चेक करना, स्व सेवा अर्थात चेक करना और अपने को बाप समान बनाना। चेक एंड चेंज। कोई भी कमी कमजोरी बाप को दे दो ना, क्यों रखी है? बाप को अच्छा नहीं लगता, क्यों कमजोरी रखते हो? दे दो। देने के टाइम छोटे बच्चे बन जाओ, ये भी बाबा सिखा रहे हैं देना कैसे है। जैसे छोटा बच्चा कोई भी चीज संभाल नहीं सकता ना, कोई भी चीज पसंद नहीं आती तो क्या करता है, मम्मी पापा आप ले लो ना ये। ऐसे ही कोई भी प्रकार का बोझ बंधन जो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाप दादा देखता है, एक तरफ ये सोच रहे हैं तो है तो अच्छा नहीं, ठीक तो नहीं है, लेकिन क्या करूं कैसे करूं, ये तो अच्छा नहीं है। एक तरफ अच्छा नहीं है कह रहे हैं, दूसरी तरफ संभाल के रख रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? अच्छा तो नहीं है ना। तो आपको क्या बनना है? अच्छे से अच्छा, अच्छा भी नहीं, अच्छे से अच्छा। तो जो कोई भी ऐसी बात हो, बाप हाजिरा हजूर है, उसको दे दो। और अगर वापस आवे तो अमानत समझ के फिर दे दो। अमानत में खयानत नहीं की जाती, क्योंकि आपने तो दे दी। तो बाप के पास बाप की चीज हो गई ना, बाप की चीज या दूसरे की चीज आपके पास गलती से आ जाए, आप अलमारी में रख देंगे? रखेंगे? निकालेंगे ना, कैसे भी करके निकालेंगे, रखेंगे नहीं, संभालेंगे तो नहीं ना। तो दे दो, बाप लेने आए हैं। तो कुछ अपने पास है नहीं जो दो, और तो कुछ अपने पास है नहीं जो दो, लेकिन यह तो दे सकते हो ना। अक के फूल है वह दे दो। संभालना अच्छा लगता है क्या? इसीलिए देखो अक के फूल चढ़ाते हैं ना शिव जी को। तो जैसे अभी उमंग से सेवा कर रहे हैं, रशिया का भी समाचार सुना, अफ्रीका का भी समाचार सुना, औरों का भी समाचार सुनते रहते हैं, कर रहे हैं, ऐसे अभी स्व सेवा के प्रति खास 6 मास का समय दे रहे हैं। अभी देख तो लिया, बाप दादा ने कितने समय से 2 शब्द बार बार रिवाइज कराए हैं। वह 2 शब्द कौन से हैं? अचानक और एवर रेडी। याद है ना? याद है? क्या कहा बाबा ने? कितनी इंपॉर्टेंट बातें। क्या कहा?
क्या-क्या करना है? कोई चीज़ अगर आपके पास अच्छी नहीं लगती है तो कहाँ दे देंगे और कैसे देंगे? बताया था ना उस दिन कैसे देंगे, सही तरीका क्या है? बताओ, क्या है सही तरीका? बोलिए। आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है, वो बाबा को देने के लिए कैसे देंगे? नहीं आता देना? दीदी एक तो वो बताया था चेतन चेतन माला, हुँ, कि जैसे बाबा ने कहा ना एक छोटा बच्चा तो क्या है हमारा, ये चेतन मन है, हाँ, हाँ, उनसे लेके और बाबा को देके उसको भस्म कर देना है, और खत्म कर उसको देना, परिवर्तन करके जैसे अच्छे अच्छे वापस ले लो। सामान भरने हैं हुँ, उसमें, हाँ, क्योंकि बच्चा है, वापसी तो ऐसे तो कोई चीज लेगा नहीं देगा नहीं, तो उसके बदले में तो उसको देना पड़ेगा, हुँ। तो ऐसे बाबा को ऐसे देना है। करके दो, या अपने फिर अंतर्मन से, हाँ, हाँ अंतर्मन जी से बात करनी है, ये दे हाँ दो, जी बात तो वो करनी दे है। देगा। हाँ जी नहीं तो देते नहीं है क्योंकि अंतर्मन में ही तो भरी हुई है ना बहुत सारी चीज़ें, उसे देना कहाँ से? चेतन मन से तो हम दे देते हैं, हाँ लेकिन वो जी। चीज़ फिर से वही रहती है, या फिर जैसे अवचेतन, ज्वालामुखी योग करके बाबा वो को भी तरीका है। भस्म करके, जैसे बाबा को दे के जैसे देखो कि वो या जल तो खुद रहे हैं। भस्म कर लो। हाँ हुँ, जी, वो धुआं बन के जैसे बाबा के पास पहुंच रहे हैं, और वो मेरी चीज खत्म हो रही है, मैं बिल्कुल वैसे हल्का भी दे महसूस सकते कर हैं, रही बहुत हूँ। तरीके हैं देने के, लेटर लिख के भी दे सकते हैं। हाँ जी, लेटर से भी बहुत फर्क पड़ता है। लेटर से इस बहुत बात जल्दी फ़र्क पड़ता है। हाँ जी, तो उस बात को दीदी थोड़ा सा भूल भी जाते हैं, फिर लेटर लिख के रात को दे हाँ, देना बाबा को, तो वो सुबह फिर वो उतना ध्यान नहीं रहती है, अगर हम उसको लेटर डीपली लिख फिर सकते हैं, दोबारा बिल्कुल उसको ब डीपली हुँ, फिर वो याद हुँ, आते हैं, तो मस्ती से घूमते रहे तो वो बात नहीं आती दिमाग में, फिर हुँ। फर्क पड़ता है इससे। ठीक है, कोई और बताएँगे इसके अलावा बाबा ने और क्या कहा? बाबा ने कितना टाइम दिया? छह कितना टाइम मास दिया? 6 मास किसके लिए जी। दिया? स्व-सेवा, यही है स्व-सेवा, चेक और चेंज। कमज़ोरी कोई भी कमी कमज़ोरी अपने पास नहीं रखनी है। और क्या-क्या कहा बाबा ने? शक्तियों के ऊपर क्या कहा? सर्व शक्तियों का एक-दो से कनेक्शन है। कोई भी एक शक्ति ले लो, उसके साथ अन्य शक्तियाँ भी काम करती हैं। पूरी फैमिली शक्तियों, एक शक्ति जाएगी उसके साथ-साथ दूसरी भी जाती है। जैसे कहते हैं ना जहाँ सुख है वहाँ शांति है। एक था ना जो क्या कहानी थी, 3 थे सुख शांति, तो वो एक आया तो दूसरा भी आ गया साथ में। मैं भी आ जाती हूँ, एक गया तो सारे चले गए। हाँ जी, सुख है, हेल्थ वेल्थ और प्रेम, हाँ, ऐसे था ना? तीन। हाँ जी, कहते हैं ना एक चीज आएगा, या हेल्थ आएगी या वेल्थ आएगी, प्रेम, तो सोच समझ के वो प्रेम को बुलाते हैं, तो पीछे पीछे वो हेल्थ भी आ वो भी जाती आ है, जाते वेल्थ हैं। भी आ हाँ, जाती है। हाँ। तो ये सारी पॉजिटिव जो चीज़ें हैं, एक-दो से कनेक्शन है। खुशी, खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी है तो आपके पास समृद्धि भी है, दीदी पॉजिटिविटी भी है, शक्तियाँ भी। जैसे बाबा ने बोला ना हाँ, दुआएं दोगे तो उसमें शक्तियां और गुण अपने आप ही आ जाएंगी। अपने आप ऑटोमेटिक। समाये हुए हैं उसके अंदर। भगवान समान स्थिति है, वो बाप समान। दुआएँ कौन देता है? देवी और देवता है। तो आप बिल्कुल टॉप पे पहुँच गए अगर आपको हर हर क्षेत्र में अगर आपको दुआएँ देने की आदत हो गई, तो आप तो हो गया आपका मतलब पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है। ये चेक करना। वैसे तो हम करते हैं, लेकिन समस्या आने पर या किसी के बोलने के ऊपर
तो चेक करना है मेरे मन में संकल्प क्या चल रहा है। उस समय चेकिंग हो रही है आपकी, नहीं हो रही, ये बाद में चेक कर रहे हैं, ये भी है। समय पर चेकिंग होनी चाहिए एकदम। वो भी कब होगी, जब आप बार 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 चेकिंग की आदत डालो। हर घंटे में आप चेक कर रहे हो क्या चल रहा है मन में सबका। याद नहीं रहता ना, कई बार चेक भी करना है। और कई बार जानते हुए भी करते हैं, चेक भी हो रहा है, पता भी है कि ऐसे संकल्प चल रहे, फिर भी करते रहते हैं। वो कौन सी स्थिति है? उसमें कौन सी पावर की कमी है? हम्म, परिवर्तन करने की शक्ति की कमी। और भी एक कमी, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोल नहीं हो रहा। और रहम करने की। हाँ, कमी है इसमें। कहते हैं ना, हमसे कंट्रोल, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखी जाएगी, जान भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, मगर कंट्रोल नहीं कर पा। तो वो भी है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे की तरह दे दो माँ बाप को। मम्मी पापा जैसे बच्चे कहते हैं रख लो आप चीज, ऐसे ही आप भी बाबा को दे दो। तो अलमारी में तो रख नहीं देंगे, बाबा ने कहा निकालेंगे ना उसको। तो अक के फूल है वह दे दो। संभालना अच्छा लगता है क्या? तो जैसे अभी उमंग से सेवा कर रहे हैं, ऐसे अभी स्व सेवा के प्रति खास 6 मास का समय दे रहे हैं। अभी देख तो लिया बाप दादा ने कैसे कितने समय से 2 शब्द बार बार रिवाइज कराए हैं। वे 2 शब्द कौन से हैं? अचानक और एवर रेडी। याद है? आपकी बहुत अच्छी चंद्रमणि दादी अचानक गई थी, याद है? तभी से कितना टाइम हो गया? 10 साल। 2006 यानी 96 में गई होंगी। और उसके बाद कितने अचानक के हुए हैं। आपकी दादी कैसे गई? ये प्रकाश मणि दादी की मुरली अक्टूबर की है ना, अगस्त में गई। आपकी दादी कैसे गई? अचानक गई ना। अच्छा, दादी से प्यार है तो ये अचानक का पाठ दादी को याद करके याद करो। जैसे दादी अपने लक्ष्य को पूरा करके गई, ऐसे नहीं गई। उसको सर्टिफिकेट मिला, कर्मातीत। कर्म इंद्रियों ने भी अपनी आकर्षण में नहीं बांधा, साक्षी होके कर्मेंद्रियां शीतल होती रही, होती रही। आकर्षण ने नहीं खींचा, ना कर्मेंद्रियों ने खींचा, ना किसी आत्मा के मोह ने खींचा। निर्मोही नष्टो मोहा। नहीं तो कई लोग जाते जाते याद में बोल पड़ते हैं, फलाना फलाना फलाना। हाँ? सबकॉन्शियस में भी बोलते हैं। लेकिन दादी नष्टो मोह स्मृति स्वरूप होके गई, कर्मेंद्रिय जीत बन के गई। कोई कर्मेंद्रिय ने अपनी तरफ दुख की लहर में नहीं खींचा। आपको पता होगा दादी जी 1 महीना कोमा में रही थी। जो पुराने हैं उनको पता होगा, 2007 की बात है। 1 महीना तक कोमा में रही थी। याद है किसी? मुरलियों में तो नहीं पढ़ रहे हो। 1 महीने तक सबने योगदान भी करा था, याद है? कोई है इसमें से पुराने? दीदी हम तो बाद में आए थे, लेकिन सुना हुआ है, बताते हैं दीदी वगैरह क्लास में कई बार। 1 महीना कोमा में रही थी और उनके जाने के बाद 12 दिन तक संदेश चले थे। डेली गुलजार दादी बैठते थे, भोग लगता था। तो बताती थी दादी, जैसे तन में आके बोलती। और उसके बाद हर साल तक लगता रहा, 8-10 साल तक। अब बंद हो गया, दादी तो चली गई, गुलजार दादी। और उससे 2-3 साल पहले तक, जब उनकी स्थिति ठीक नहीं तब तक
1 बजे भोग लगता था। वो तो कईयों ने देखा भी होगा। दादी आती थी गुलजार दादी के तन में और बताती थी कैसे-कैसे भक्त हैं वो लोग, भोग लगाकर हर चीज़ खाते हैं। बाबा दादी की महिमा कर रहे हैं, कर्म इंद्रियों ने नहीं खींचा, यानी वो 1 महीना कोमा में जो था, वो एक तरीके से उनका रहा-सहा हिसाब-किताब खत्म हो रहा था। तो कोई दर्द तकलीफ जो अंदर में होगी उसके कारण तकलीफ नहीं हुई उनको, बाहर में नहीं आई, कर्म इंद्रिय जीत बन के गई। तो दादी कहते हो याद आती है ना, आनी ही चाहिए क्योंकि नंबर 1 दीदी थी। इस बुक में तो नहीं है वो वाले संदेश पीछे? पता नहीं, वैसे दूसरे लेकिन संदेश हैं लेकिन वो वाले नहीं है। नहीं तो वो ये संदेश में कोमा की बात नहीं आई होगी ना, ये तो जब देख रहे थे, बातें होती थी, बताते थे कि दादी की तबीयत ऐसी है, तब बोलते थे। नहीं, उनके जाने के बाद जो गुलजार दादी ने संदेश लाए वो नहीं है इसमें। हाँ नहीं वो पता नहीं, पीछे है ना संदेश सारे, वो वाले नहीं होंगे। हाँ जी। 12 संदेश 2007 के, वो नहीं है, पीछे संदेश दिए हुए हैं। तो हो सकता है वो दूसरी वाली जो किताब उसमें थी ना, इससे पहले 2006 और 7 की, उसमें चेक करना, हो सकता है हो। दादी जी की पधरामणि नहीं है ना इसमें, नहीं ये बाद के, दादी जी की पधरामणि तथा दादी जी के महावाक्य और बाप दादा का दिव्य संदेश। मिल गया दीदी, एक है 25 अगस्त 2007 का है। दादी प्रकाशमणि जी ने अपने पुराने शरीर को छोड़े अव्यक्तवासी बनी, हम्म उसके बाद दादी 27/8 को है, हम्म पढ़ेंगे नहीं वाले ये दिन वाले में। तो हैं। पढ़ लेंगे इसको भी, ये वाले तो हैं। जब वो कोमा में चल रही थी तब तो संदेश नहीं थे, तब तो उनका बताते थे अभी दादी ऐसी है, अभी कोमा में है, वो वाली बातें तो इसमें नहीं है। पता नहीं वो वाली बातें नहीं। तो उस समय की स्थिति बोला जाता था, सब लोग ऐसे करो, दादी ऐसे कोमा में है, ये सब बातें हम उस समय थे ना तो सुनते थे। तो नंबर 1, तो 1 नंबर से विन तो किया ना, लेकिन जब भी दादी की याद आवे ना, तो सिर्फ चित्र नहीं देखना, लेकिन यह याद करो कि मैं भी एवरेडी हूँ, मुझे भी अचानक का पाठ याद है, अभी अभी मैं भी अचानक चली जाऊं तो नष्टो मोहा प्रकृति जीत हूँ। ये सोचते हैं ना ऐसे कभी कि हम अचानक चले गए तो हम नष्टो मोहा है क्या, प्रकृति जीत है। यही दादी की सौगात अब अपने पास रखो, समझा, चेक करके देख, है क्या हम नष्टो मोहा। यह याद आता है कोई कोई, कह सकता है कोई मैं नष्टो मोहा हूँ, अस्मिता बहन कह सकती है नहीं मैं नष्टो मोहा हूँ, उनका ना आगे ना कोई पीछे। क्यों सस्मिता बहन सुन रहे हो। बाबा क्या कह रहे हैं, चारों ओर के आए हुए पत्र संदेश ईमेल सब बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। सबने अपने प्यार की निशानी खुद नहीं आ सके तो पत्र द्वारा ईमेल भेजा है। बाप दादा ने एक एक के दिल के प्यार का पत्र संदेश सौगात स्वीकार की और हर एक को बाप दादा अपने नैनों में इमर्ज कर प्यार का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, याद प्यार के रूप में। अच्छा है, ये परमात्म प्यार बहुत पुरुषार्थ में सहयोग देता है।
और तो हर एक बच्चा प्यारा है, प्यारा रहेंगे और प्यार के झूले में झूलते हुए बाप दादा के साथ अपने घर चलेंगे। वह भी टाइम आ जाएगा। तो सब साथ चलेंगे, साथ चलने वाले हो ना। पीछे पीछे नहीं आना, मजा नहीं आएगा। मजा है हाथ में हाथ, साथ में साथ। हाथ है श्रीमत, श्रीमत बुद्धि में होगी, आत्मा परमात्मा का साथ होगा और घर चलेंगे। चलने वाले तो हो ना सभी, रह नहीं जाना। अभी भी साथ है, चाहे किसी भी कोने में हो, लेकिन बाप साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और फिर ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। पक्का वायदा है ना। बीच में नहीं रह जाना। कोई कस्टम की चीज होगी तो रुक जाएगी। रावण की चीज हुई ना कस्टम, कोई भी रावण का संस्कार, स्वभाव व धर्मराज पूरी कस्टम में फंसा देगी। क्या कह रहे बाबा? कोई भी रावण का संस्कार, स्वभाव व धर्मराज पूरी कस्टम में फंसा देगी। दूसरे बाप के साथ चले जाएंगे और कोई के पास अगर कुछ होगा तो कस्टम में रुकना पड़ेगा। जैसे फॉरेन जाते हैं ना तो बीच में कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। कोई चीज ऐसी जो नहीं ले जाने वाली, अगर आपकी चेक हो गई और उसमें निकल आई तो फिर क्या करना पड़ता है? तो बाबा कह रहे हैं, बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। जब वायदा है साथ को तो सजा खानी पड़ेगी फिर। तो साथ चलना है ना। पीछे वालों ने पक्का वायदा किया है। हाथ उठाओ। यहाँ की चीज यानी आसुरी दुनिया का कोई संस्कार अगर आप साथ में ले जा रहे हो, सोचो 5 विकार तो मोटे मोटे हैं। कोई भी आसुरी संस्कार अगर आपका रह गया तो वापस जाने में बीच में ड्यूटी देनी पड़ेगी। ड्यूटी क्या है? क्या है ड्यूटी? ड्यूटी क्या सजा है? खानी पड़ेगी दीदी। हम्म कुछ और तो होगा नहीं ना हमारे पास वैसे भी, कि एक्सचेंज कर लें, तुम ये ले लो हमको छोड़ दो। वैसे ही खाली हो जाएंगे। तो जिनके पास ये सब कुछ, जिन्होंने खत्म कर लिया होगा रावण के संस्कार, वो सम्मान से जाएंगे, पास विद ऑनर। एक संकल्प भी नहीं रखना। और ऐसे कितने होंगे? अष्टरत्न 100 होंगे, उससे पीछे, फिर उसके बाद पीछे पीछे 100 में भी कुछ संकल्प रह जाएंगे जिनको भी हटाना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ 8 होंगे जिनके पास कोई संकल्प भी नहीं हो। ऐसे हैं पास विद ऑनर। तो बाबा कह रहे हैं, पीछे वाले पक्का वायदा है ना। हाथ उठाओ। जो भी आए, जहां से आए, तो साथ नहीं छोड़ना। हर समय बाप और आप, कितना मजा आएगा। बाप और आप, मजा है ना। टीचर्स, इसमें मजा है ना। या कभी कभी अलग अलग भी हो जाए, अच्छा है। बाप का साथ छोड़ देंगे, नहीं छोड़ना पक्का। एक सेकंड भी नहीं। इसी को सच्चा प्यार कहा जाता है। ठीक है ना। पक्का पक्का पक्का। ये अपना फोटो वतन में निकल रहा है, इस कैमरे में तो आएगा नहीं, वतन में निकल रहा है। बाबा देख रहे होंगे सबको विजुअलाइज करके। सभी के मन से निकल रहा है आवाज पक्का। तो इस कैमरे में नहीं आएगा। बहुत अच्छा। देखो बाबा कैसे मर्ज करते हैं। अच्छा, चारों ओर के सभी बाप दादा के दिल पसंद बच्चे, दिलाराम है ना, तो दिलाराम के दिल पसंद बच्चे, प्यार के अनुभवों में सदा लहराने वाले बच्चे। एक बाप दूसरा ना कोई, स्वप्न में भी दूसरा ना कोई। ऐसे बाप दादा के अति प्यारे और अति देवान से न्यारे सिकिलते पदम गुणा भाग्यशाली बच्चों को दिल का याद प्यार और पदम पदम गुणा दुआएं हो। साथ में बालक सो मालिक बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। तो ये बाबा ने दादियों से बात की
आगे चलकर इसमें पैराग्राफ है, इसे छोड़ दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं बीमारियां तो कॉमन है, ऐसे तो होता रहता है, हिम्मत रखें। विदेश की मुख्य बहनों से ये मुरली खत्म होती है। अच्छा, क्या क्या कहा था मुरली याद है पूरी? क्या था इसमें? बाबा ने सब बोझ देकर डबल लाइट बनने को कहा है। और क्या कहा? दृढ़ता रखनी, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। दृढ़ता, कोई भी दृढ़ता संकल्प सफलता की करते चाबी। हैं, दृढ़ता रखो हम्म। और शक्ति रखो। और पहले सर्वशक्तिमान बाबा ने, हाँ, सिर्फ शक्तिमान नहीं, सर्वशक्तिमान। दुआएं दो, दुआएं लो। कोई कुछ भी दे, लेकिन हमें दुआ देनी। हम्म। हल्के रहने के लिए भी बोला बाबा ने, हल्के रहना और सारे बोझ बाबा को दे देने। हम्म। दीदी दृढ़ता ही बाबा ने सफलता, दृढ़ता के लिए बाबा ने बोला। दृढ़ता से ये संकल्प करो, मुझे सिर्फ दुआ ही देनी है। कोई कुछ भी दे, पहले से ही अपने को समझा के रखना, अंतर मन को बता के रखना, मुझे सिर्फ दुआएं ही देनी है। बार बार अपने आप को कहते रहेंगे ना, मेरे को दुआएं ही देनी है, दुआएं ही देनी है, तो समय पे याद आएगा दुआएं देनी, नहीं तो भूल जाएगा। रोज रिवाइज। और ओम शांति दीदी। 3 ओम बिंदी याद शांति। रखना, 3 बिंदी याद रखना। हाँ। और बाबा बिंदी, आप भी ड्रामा बिंदी। और 2 शब्द याद रखना, अचानक और एवर रेडी। कभी भी कुछ हो सकता है। राइट। और अचानक और एवरिटी। बाबा दादी ने की भी शरीर, बात याद रखनी है। हाँ जी, और शरीर के पेपर में बाबा कहा कि ये तो होता ही चलता ही है इसका। हम्म। अंत समय है, चलता रहेगा। और वापस जाना है तो कर्मातीत होके जाना है, नहीं तो कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। ओम नहीं, शांति दीदी। सर्वशक्तिवान वाले टाइटल को नहीं भूलना दीदी, बाबा ने बोला कभी भी। हाँ, शक्तियों का एक दूसरे से कनेक्शन है, ये भी याद रखना। कनेक्शन है। एक शक्ति आएगी तो उसके साथ साथ और शक्तियां भी आ जाएंगी। अभी हमें 2 ही चीजों पर ना विशेष काम करना है, एक तो शक्तियों के ऊपर, एक दुआओं के ऊपर। जहाँ शक्तियां काम ना करें या हमको आए नहीं, कैसे ले, क्या करें और क्या वाहन करें, तो वहां पे बाबा ने कहा है दुआएं देने का काम। दुआएं दो, दुआएं। कुछ भी ना समझ में आए तो बस एक काम कर लो, दुआएं देनी। तो ये 2 चीजें हैं, इसमें शक्तियां समाई हुई हैं, लेकिन शक्तियों का आवाहन ये राजाई क्वालिटी। शक्तियों का आवाहन करना, रूल करना अपने आप पर, इसमें स्वराज्य अधिकार का स्वमान समाया हुआ है। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, रूलिंग पावर है मुझ में, कंट्रोलिंग पावर है ना। तो बाबा के जो स्वमान है, जो बातें कही गई हैं, वो ऐसे ही नहीं कही गई। नहीं तो बस बाबा शुरू से कहता रहे बस एक ही चीज करो, लेकिन कही हुई है, क्योंकि किसी किसी में ये गुण है। तो उसको तो वैसा मिलेगा भी ना, पद भी वैसे ही मिलेगा। तो बिंदी लगानी, ये भी बाबा ने कहा सिर्फ 3 बिंदी को यूज करो इस मुरली में। शुरू में था सिर्फ 3 बिंदी को यूज करो, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, बस यही पुरुषार्थ करते रहो। लेकिन किसी से ना हो तो दुआएं दो, दुआएं लो, नहीं तो बिंदी लगाना। ये बाबा ने, ये भी इजी पुरुषार्थ होता है। और चलो, तो ये था आज की अव्यक्त मुरली 15/10/2007 की फिनिश होती है। आज का वरदान ओम शांति दीदी। पढ़े दीदी? पढ़े। बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव।
अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। जो बच्चे यह बाप के गुण और संस्कारों के समीप है, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वह रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। यह दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। स्लोगन: साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। आज के अव्यक्त इशारे: एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो, किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति। अभी वाटर चार्ज करते हैं। दोनों हाथों को रख करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जल लेंगे हाथ में। सर्वशक्तिवान बाबा से कनेक्ट। और विकुटी से रंग बिरंगी शक्तियां निकलती हुई पानी में जा रही हैं, विजुअलाइज करेंगे। और 21 टाइम्स मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और बीच बीच में सारी शक्तियां पानी में जा रही हैं, एक एक शक्ति का नाम याद आता जाए और उसमें डालते जाए 21 टाइम्स। बाबा की सभी शक्तियां इस जल में समा गई हैं। हम दुआएं करते हैं कि जो भी इस जल को ग्रहण करे उसका मन शांत हो, उनमें सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, समाने की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति उनके अंदर आ जाए। ज्ञान की शक्ति, सत्यता की शक्ति, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर उत्पन्न हो। बाबा की सर्व शक्तियां उन आत्माओं में समा जाए। परखने की शक्ति, विस्तार प्रसार करने की शक्ति, निर्णय शक्ति आत्माओं में इमर्ज हो जाए। ज्ञान को, बाबा को परख कर बाबा के बन जाए। उनका जीवन सफल हो, विघ्न दूर हो, समस्याएं दूर हो, वे आत्माएं स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, उनके बिगड़े काम बन जाए। ज्ञान के प्रति आकर्षण हो, मधुबन बेहद घर की यात्रा हो,
सच्चे चार धाम की यात्रा हो। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं बने, यज्ञ सेवाधारी बने, पुण्य आत्मा बने, उन आत्माओं के पाप नष्ट हो। ये शुभ भावना, शुभकामनाएं, दिल से दुआएं हम उन आत्माओं को देते हैं। इस जल की एक बूंद भी जहां कहीं भी जाए, वहां भी शक्तियों का संचार, कल्याण हो, सबका कल्याण। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।